हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच की और एक लेटेस्ट प्रीव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में ही हमें बर्निंग फ्लेम वैली की एंसेस्टर को दिखाया जाता है और जो अभी के लिए एक कुर्सी के ऊपर काफी ज्यादा स्वैग मार के बैठा हुआ है और उसके बाद वो जियन की दी हुई इन्विटेशन कार्ड को भी फेंक देता है और इस एंसेस्टर का नाम है हुयून और इनकी अगर पावर लेवल की बात की जाए तो ये 2 स्टार दाओशेंग लेवल पर है और तभी वहाँ पर जियान आता है क्योंकि अभी के लिए जियान को भी बहुत अच्छे से पता चल गया है कि वो हुन क्लैन के साथ अकेला लड़ नहीं सकता है क्योंकि हुन क्लैन के अंदर बहुत सारे खतरनाक लेवल के वॉरियर्स भरे पड़े हैं। तो इस वजह से अगर जियान को हुन क्लैन के साथ बराबरी की टक्कर देना है तो उसे भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। मगर जैसे ही जियान वहाँ पर जाता है वो एंसेस्टर जियान को काफी अजीब तरह से देखने लगता है बट बाद में वो जियान के प्रस्ताव को मान ही लेता है और तभी सीन चेंज हो गए हमें मास्टर याओलाओ को दिखाया जाता है जो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर पहुंच चुका है और तभी वहाँ पर मास्टर याओलाओ के सामने एक लड़की फ्लाई करते हुए आती है और अभी के लिए हमें इस प्रीव्यू के अंदर जिस लड़की को दिखाई जा रही है ये पास्ट में मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी मगर वो लड़की वहाँ पर आते ही लालानियन और यूनर उनको क्रिएट करने लगती है और अभी के लिए हमें जिस लड़की को दिखाई जा रही है वो भी एक हाई लेवल की पैंगशेंग है और इस वजह से इसकी एटीट्यूड भी काफी ज्यादा हाई है। मगर तभी मास्टर याओलाओ उस लड़की के सामने एक अलायंस बनाने की प्रस्ताव रखता है और उसके बाद मास्टर याओलाओ उन लोगों को कहता है हम लोग इस अलायंस को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें हुन क्लैन के अगेंस्ट में फाइट करना है। और मास्टर याओलाओ की ये बात सुन के वो लड़की कुछ टाइम के लिए थोड़ी बहुत सोचने लगती है तो इस वजह से यूनियन भी उस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए इस लड़की को मनाने लगती है और इस वजह से आखिर में वो भी मान जाती है। और उसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हमें पील टावर को दिखाया जाता है और यहाँ पर भी मास्टर याओलाओ उसी अलायंस के प्रस्ताव लेकर आता है और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाती है। ये है मास्टर याओलाओ की दूसरी गर्लफ्रेंड शुआनी और जैसा कि बहुत दिनों बाद मास्टर याओलाओ अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है तो इस वजह से वो दोनों अभी के लिए एक दूसरे से नजरें ही नहीं हटा पा रहे हैं। तो इस वजह से इस चीज को देखकर एल्डर शुआन कोंगजी मास्टर याओलाओ को छेड़ने लगता है और वो अभी के लिए जियान को भी बताने लगता है तुम्हारे मास्टर के साथ हमारी पील टावर की शुआनी की एक गहरी रिलेशनशिप था। मगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने के बाद जब मास्टर याओलाओ और जियान मेन पॉइंट में आता है यानी जब वो दोनों अलायंस बनाने की प्रस्ताव रखते हैं कि पील टावर भी इस अलायंस में ज्वाइन कर ले तभी शुआन कोंगजी जियान को तकझक करते हुए कहता है तुम्हारी अलायंस में ज्वाइन करना या ना करना ये पूरी तरीके से पील टावर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पर हर एक डिसीजन को ग्रैंड एल्डर की वोटिंग होने के बाद ही डिसाइड किया जाता है बट ग्रैंड एल्डर किसी भी अलायंस के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। और अभी के लिए हमें इस प्रीव्यू के अंदर जो स्मॉल बुड्ढे को दिखाया जा रहा है असल में ये मास्टर याओलाओ के राइवल है तो इस वजह से ये बुड्ढा मास्टर याओलाओ को पील कंपटीशन के लिए चैलेंज करेगा। मगर अभी के लिए इस बुड्ढे की चैलेंज को मास्टर याओलाओ नहीं जियान एक्सेप्ट करेगा और अभी के लिए हमें इस पील टावर के अंदर मास्टर याओलाओ और जियान को दिखाते हुए ये प्रीव्यू यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस प्रीव्यू को देख के तो मुझे ऐसे ही लग रही है कि जियान अब हुन क्लैन को छोड़ने वाला नहीं है तो इस वजह से जियान हुन क्लैन को बराबरी की टक्कर देने के लिए एक बहुत बड़ी कदम उठाने वाला है। तो इस वजह से मुझे पर्सनली लगती है ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक करना साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।